हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या है भैया? छंद। तो इसमें अपन छंद के जितने भी अंग है, टोटल 7 अंग है, तो 7 ही अंगों को एक बार में एक उदाहरण से, सिर्फ मात्र और मात्र एक उदाहरण से अपन याद कर लेंगे। 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में आएगा तो अपन याद कर लेंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आई मुसीबत देख के गंजे तू क्यों रोई, आई मुसीबत कोई भी तेरा बाल ना वाका होए। अब इस उदाहरण से अपन पूरे जितने भी अंग है टोटल 7 के 7 वो पूरे याद करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित करें, मुंह ना फाड़ते हुए। और छंद शब्द का अर्थ क्या होता है एग्जाम में आता है, और वहां पे फिर ओंधा मुंडे धराते और फिर कहते भैया, तो भैया कुछ नहीं कर पाते वहां पे। तो छंद शब्द का अर्थ क्या है? आह्लादित या खुश करना, आह्लादित करना या खुश करना छंद का, और चंद धातु से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या याद रखनी है? छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा में ये बोला गया है भैया कि जहां किसी पंक्ति रचना काव्य में यति गति तुक का विधान हो, विधान मतलब आते हो, विधान हो, उसे छंद कहते हैं। बस ये एक परिभाषा, इतना सा अर्थ, और कुछ भी याद नहीं रखना। अब अंग की बात करते हैं। अंग से क्वेश्चन आते हैं। अंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि जो छंद है, छंद में 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा अंग नहीं है तो आपको दे देंगे ऑप्शन गण, यति, गति और रति। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा, अच्छा रति उसका अंग नहीं है, तो वो रति अपना सही आंसर हो जाएगा ऐसा। लेकिन एक उदाहरण मान लो कि अपना ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण से अपन पूरी चीजें कैसे याद करेंगे, तो वो यहाँ पे आओ फटाफट फुर्ती से। ठीक है, अब इधर देखने की कोशिश करना। और क्या, अरे रुक जा, हाँ देखो कितने अंग है टोटल भैया? तो टोटल जो अंग है वो कितने हैं? वो है 7। ठीक है, तो 7 में आते हैं चरण, पद, जिसके बाद में वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, यति, गति, विराम और तुक, ये 7 हैं। ठीक है, अब ये 2 एग्जाम्पल दिखे हैं यहाँ पे। एक रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। ठीक है, दूसरा है आई मुसीबत देख कर गंजे तू क्यों रोई, आई मुसीबत कोई भी बाल ना बाका होए, तेरा बाल ना बाका होए। अब देखो यहाँ पे लिखा है रहीमन पानी राखिए, ये एक लाइन यहाँ तक। ठीक है, फिर दूसरी लाइन ये यहाँ तक, फिर तीसरी लाइन यहाँ तक, और चौथी लाइन यहाँ तक। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। तो देखो इसमें क्या भैया, 1 2 3 4 लाइन हो गई टोटल। तो यहाँ पे जो है ये क्या है? चरण। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। चरण का मतलब सीधा सा लाइन। तो ये इस दोहे में कितनी लाइन है? 4 लाइन है। आप इस दोहे को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोमा के बाद नीचे एक लाइन लिख दो, फिर कोमा के बाद नीचे लिख दो, या फिर ये कोमा के बाद ये वाली लाइन यहीं पे लिख सकते हो, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें कितनी लाइन है? इसमें भी 4 लाइन है, इसमें भी 4 लाइन है। क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है? प्रत्येक लाइन को चरण बोलते हैं। और पद किसको बोलते हैं? मान लो कि ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन को मैं मिला के क्या बोल दूंगा? या तो दल बोल दूंगा, या फिर क्या बोल दूंगा? पद बोल दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये आई मुसीबत देख के गंजे तू क्यों रोई में कितने पद हैं, तो 2 पद हैं। कैसे? एक तो ये और एक ये, 2 पद हो गए। चरण कितने हैं? तो 4 है। पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून, इसमें पूरे कितने पद हैं? तो इसमें 2 पद हैं, एक तो ये पद है और दूसरा ये है। चरण कितने हैं? 4 चरण है। तो ये वाला मीटर क्लियर अपना। वर्ण और मात्रा, तो वर्ण मतलब वही आज से लेके अपने ज्ञा तक के जो होते हैं व्यंजन स्वर सारे वर्ण होते हैं, तो वर्ण बताने की आवश्यकता नहीं। मात्रा में ये छोटी की बड़ी की सारी मात्रा आती है, वो भी बताने की आवश्यकता नहीं। संख्या और क्रम भी कोई जरूरत नहीं है। मेन जो मुद्दा होता है वो यहाँ का होता है, इसको समझो। ठीक है, इसमें क्या समझने लायक चीज़ है? गण। गण का मतलब क्या होता है भैया? कोई सा भी शब्द जिसमें 3 वर्ण आते हैं। गण का मतलब क्या होता है? गण बनता है 3 वर्णों से। किससे? 3 वर्णों से गण बनता है। तो इसमें जितने भी आते हैं उसमें से 3 को देखना है। जो 3 का होता है, जैसे मानुष में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण। तो ये एक गण होता है। अब ये गण कैसे निकालते हैं उसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, बस इतना याद रख लो कि जैसे 3 गण में आपसे सीधा पूछते हैं कि गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, बात खत्म हो गई। किसी भी दोहे में आए, कहीं पे भी आए, 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं, बस इतना खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मेन मुद्दा बचता है किसका? यति, गति और तुक का। अब इधर देखना फटाफट फुर्ती से 2 मिनट के लिए, ये सारी चीज़ आपको एक बार में याद हो जाएगी। कैसे? इधर आओ, मैं बताऊंगा कैसे। ऐसे होगी याद तुक। पहले समझते तुक को। तुक कैसे, किसको बोलते हैं? जैसे आओ इधर, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पे चून में क्या है? चून में ना है, और यहाँ पे लिखा है सून। सून में भी नीचे ना है। ठीक है, दोनों में ना है, मतलब ये क्या है? एक ही वर्ण पे खत्म हुए हैं। ये होती है तुक। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी है। देखो रानी है और यहाँ पे लिखा है पानी है, तो नी और नी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून, तो यहाँ पे सून और चून दोनों आते हैं। यही बात समझ में? एक ही वर्ण पे खत्म हो उसको बोलते हैं तुक। तो जब भी कोई कवि ऐसी कविता गाता है ना, तो वो एक ही उस पे जाके खत्म होते वर्ण पे, तो उसे बोलते हैं तुकबंदी। ठीक है, तुक जैसे दारू पीने तुक लग जाती है व्यक्ति की, वैसे तुक। ठीक है, तुक मतलब जुगाड़, सीधी सी बात है, और एक ही शब्द की जुगाड़ लग गई, कुल मिला के बात ये है। अब आती है यति और गति। क्या होती है यति और गति में? यति का सीधा सा अर्थ है विराम, और विराम में हिंदी में कितने विराम चिन्ह? बहुत सारे।
अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये विराम, वो विराम, फलाना ढिमकाना, लेकिन यहाँ पे अधिकतर दो है, इनमें क्या यूज होते हैं, दो ही। एक तो ये आता है अल्प विराम, एक आता है पूर्ण विराम, ठीक है। तो यति, अगर मैं इसमें बोलूँ कि इस पूरे इसमें यति कहाँ पे है, तो सीधी बात है ये अल्प विराम एक यति है, पूर्ण विराम भी एक यति है। क्लियर। तो यति का मतलब क्या होता है, विराम। अब बात आती है गति। तो गति में देखिए, रहीमन पानी राखिए, तो राखिए, जो राखिए ना, इसको आप खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, मतलब रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून को आप गा सकते हो। तो गाना, उसको खींचना, वही क्या कहलाती, गति। गति मतलब गाने वाला गुण, सीधी बात तो ये है, ठीक है। तो ये पूरे इस तरीके से इसमें काम आते हैं, जो कितने हैं, 7 अंग है। अगर आपसे पूछे गण, तो 3 वर्णों का समूह है, बस इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे कि वर्ण, यहाँ पे वर्ण पता है, अधूरे वर्ण को गिना नहीं जाता है, पूरा वर्ण ही गिना जाता है, ये बात अच्छे से याद रख लेना आप। क्लियर। और हाँ, जितनी भी छोटी मात्रा है, मात्रा में आती बात यहाँ पे मात्रा में, तो देखो जैसे आ, ई, उ और ऋषि, जब इन मात्राओं की गणना मात्रिक छंद में की जाती है, तो इनके लिए क्या किया जाता है, एक मात्रा की गणना की जाती है। लेकिन इनके अलावा जो भी कोई सा स्वर आता है, उसके लिए 2 मात्रा की गणना की जाती है। आई बात समझ में। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखी है, सब कोर्स में बता रखी है। अभी तो शॉर्ट में तो अब इतना ही कर सकता आदमी, यहीं की जगह नाच के बता दो, यहीं मुजरा बता दो, यहीं सलमान खान की पिक्चर बता दो और यहीं राम मंदिर का दर्शन करवा दो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। बाकी ये ट्रिक थे, ट्रिक के हिसाब से लो और ज़्यादा हल्के में मत लो इसको। जिसके बाद है ये अपना एप्लीकेशन है, सीनू सिंह के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये प्ले स्टोर का लोगो है, सीनू सिंह डालोगे एप्लीकेशन मिल जाएगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके और कोर्स वोर्स से सारी चीज़ वहाँ दे रखी। दूसरी चीज़ ये कि हिंदी प्ले लिस्ट बाय सीनू सिंह, अगर अपने यूट्यूब पर सर्च करोगे तो हिंदी की जितनी भी ट्रिक बना रखी मैंने, हिंदी प्लेलिस्ट बीच में लिख देना ट्रिक बाय सीनू सिंह, तो जितनी भी ट्रिक बना रखी हो सही आपको दिख जाएगी, ठीक है। बाकी ये वीडियो में 10 मिनट में मैं इतना ही बता सकता हूँ। अगर इनको डिटेल में तो बता दूँ, फिर घंटे बनेंगे, फिर कहोगे भैया मेरे को पता है एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे तो 1 घंटे का वीडियो देखोगे नहीं, इसलिए थोड़े छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी इतना झेलिए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, एक प्यारी सी कमेंट करना और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।